हर साल इंडिया में लाखों लोग टीबी से बीमार होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि टीबी होता क्यों है? सिर्फ जर्म की वजह से या फिर कुछ और भी रीजन होते हैं? टीबी एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। ये जर्म्स हवा की वजह से फैलते हैं। मतलब कि एक टीबी पेशेंट खांसता है या छींकता है तो उसके जर्म्स हवा में फैल जाते हैं और दूसरे लोग जब वो हवा सांस के साथ लेते हैं तो टीबी उनके शरीर में पहुंच जाता है। लेकिन सिर्फ जर्म्स मिलना ही काफी नहीं है, कुछ और बड़े रीजन भी होते हैं जो टीबी को एक्टिव कर देते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है वीक इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो तो जर्म्स होने के बावजूद भी टीबी एक्टिव नहीं होता। लेकिन एचआईवी, डायबिटिक पेशेंट या न्यूट्रिशन की कमी वाले लोगों में टीबी का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। दूसरा रीजन है रहने की कंडीशन। जहां भीड़ भाड़ हो, सफाई ना हो, वहां टीबी के जर्म्स हवा में ज्यादा देर तक टिक जाते हैं और दूसरों को होने का चांस बढ़ जाता है। तीसरा रीजन है मेलन्यूट्रिशन, यानी सही खाना ना मिलना। जब बॉडी को प्रॉपर विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन नहीं मिलता तो वो बैक्टीरिया से लड़ ही नहीं पाती। मेलन्यूट्रिशन और टीबी एक दूसरे के लिए फ्यूल की तरह काम करते हैं। चौथा बड़ा रीजन है क्लोज कॉन्टैक्ट विद टीबी पेशेंट। अगर घर या ऑफिस में कोई टीबी पेशेंट है और उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं चल रहा तो आसपास के लोगों में टीबी होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। पांचवा रीजन है स्मोकिंग और अल्कोहल। स्मोकिंग से लंग्स कमजोर होते हैं और बैक्टीरिया को सेटल होने का मौका मिल जाता है। वहीं अल्कोहल इम्यूनिटी को कमजोर कर देती है। ये दोनों टीबी होने का रिस्क डबल कर देते हैं। छठा रीजन है क्रोनिक डिजीजेज और स्ट्रेस। डायबिटिक या किडनी डिजीज या लॉन्ग टर्म स्ट्रेस भी इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। जब इम्यूनिटी वीक होती है तो लेटेंट टीबी एक्टिव बनने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो समझ लीजिए कि टीबी एक जर्म की वजह से नहीं होता। ये जर्म्स प्लस वीक इम्यूनिटी प्लस खराब लाइफस्टाइल प्लस मेलन्यूट्रिशन प्लस स्मोकिंग और अल्कोहल और क्रोनिक डिसीजेज, इन सभी चीजों की वजह से टीबी एक्टिव होता है। टीबी हमारे देश के लिए अभिशाप है। इसके सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और अपना ध्यान रखें और अपने देश को टीबी युक्त बनाने में सहायक बने। धन्यवाद जी।